So, today we are going to start our next chapter, functions. देखो, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या है वो समझ लो। हमने सेट में समझ लिया था, सेट का डेफिनेशन शुरू किया था। रिलेशन में हमने क्या बोला था? रिलेशन, रियल लाइफ में रिलेशन वर्ड का मतलब अलग है, बट मैथ के अंदर रिलेशन वर्ड का मतलब एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो था। फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। बट पहले इस फंक्शन वर्ड का मतलब पहले अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, फंक्शन जो है इट्स अ लैटिन वर्ड, और फंक्शन का मतलब रहता है जी ऑपरेशन और अ मैप और अ मेथड। अब जैसे कि आप कोई भी एक हाउस होल्ड वाला एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो। हमने झाड़ू पकड़ लिया, ब्रूम। झाड़ू का पर्पस मतलब उसका ऑपरेशन क्या है? स्वीप करना है, ठीक है? तो उसी तरीके से, बट अब ये मेथड मतलब क्या रहेगा जी? रिलेशन के ऊपर अगर हम देखते थे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए हमारा सेट ए में था, बी हमारा सेट बी में था, तो हमारा ऑर्डर पेयर कैसा था जी? ए कॉमा बी करके था। ये रिलेशन था। रिलेशन अगर स्पेशल हो जाता है, ये फंक्शन हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा फंक्शन भी हो सकता है। तो हम ए को बी के साथ रिलेट कर रहे थे, तो बेसिकली एक मेथड के अकॉर्डिंग हम ए से लेकर बी तक जा रहे हैं। जब ये मेथड हमारे पास नहीं था तो ये रिलेशन था, बट जब हमारे पास मेथड रहेगा तो वही रिलेशन क्या बन जाता है जी? हमारा फंक्शन बन जाता है। वही रिलेशन हमारा फंक्शन बन जाता है। तो सिर्फ ये मेथड या फिर सिर्फ मैप या फिर सिर्फ ऑपरेशन करके मत सोचो, इनको मिक्सचर। ऑपरेशन उसका पर्पस क्या है, मैप उसका ग्राफ कैसे बनेगा, मेथड उसका इक्वेशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग। अब देखो, फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? फंक्शन प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन फिजिक्स, calculus, and various real life applications. और दूसरा स्टेटमेंट लिखो जी, फंक्शन इज ए मेथड और मैप और करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। जैसे रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ दो सेट्स का ही होता है। तो फंक्शन में भी अब कितने सेट्स इन्वॉल्व होंगे जी? दो सेट्स ही इन्वॉल्व होंगे, बट उनके बीच का जो मैपिंग सिस्टम है, इट इज कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन का मैथमेटिकल मीनिंग समझ में आया? बेसिकली इट्स एन ऑपरेशन और एन इक्वेशन
इट्स एन ऑपरेशन और एन इक्वेशन जिसकी वजह से आप दो सेट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हो। देखो इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। So we are going to define what is function. Let capital A and capital B are two non-empty sets then function f from set A to set B, then function f from set A to set B is a rule, or you can say method, or you can use the word correspondence, which associates का मतलब relates, जोड़ता है। ये टर्म सुना है कभी, एसोसिएशन? इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो एसोसिएट्स कर रहा है मतलब ये ग्रुप बना रहा है। अब ग्रुप बना रहा है मतलब कौन सा ग्रुप? अपना ऑर्डर्ड पेयर वाला ग्रुप। समझ में आ रहा है? विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। such that नंबर 1, अब देखो ये कंडीशंस, ये लगभग हमारे रिलेशन के जैसे ही फील हो रहा है अब तक। ए और बी दो सेट्स हैं, तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, वहां पर हमने लिखा था जी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, जिसमें क्या होता था जी, एलिमेंट ए का था और एलिमेंट बी का था, और उनका हम क्या कर रहे हैं जी, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। तो ये यहाँ तक आपका रिलेशन के जैसा ही साउंड करेगा। बट वाई फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन, उसके लिए जो कंडीशंस है वो यहाँ से नीचे। देयर आर टू कंडीशंस। सो फर्स्ट कंडीशन इज every element of A, every element of A is associated to elements of B and number 2, an element of A is associated to unique element in set B। ये दो कंडीशंस है, एंड बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस हमारा रिलेशन कन्वर्ट हो जाता है जी एक फंक्शन के अंदर। अगर ये दो कंडीशंस अगर नहीं हो रही है तो वो रिलेशन ही रहेगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, ये उसका कंप्लीट हो चुका है डेफिनेशन, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ए और बी दो सेट्स है, देन फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेम एज रिलेशन is a rule or a method or a correspondence which associates elements of A to elements of
बी, ऑर्डर पेयर बनाता है बेसिकली, सेम एज रिलेशन, बट वाई रिलेशन इज अ फंक्शन, वाई रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन, उसके पीछे दो कंडीशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के अंदर का हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब ए मतलब कौन है जी हमारा, डोमेन, यहां से अपना फंक्शन शुरू हो रहा है, यहां से अपना रिलेशन शुरू होता था, याद है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कवर्ड, कोई भी ऐसा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और दूसरा वाला, अब देखो यहां पर एन एलिमेंट मतलब कितने एलिमेंट्स रहेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल एलिमेंट। यहां पर एन एलिमेंट का मतलब क्या रहेगा जी, सिंगल एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक, यूनिक मतलब अकेला, इकलौता। ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए साथ में, एक एलिमेंट के लिए आगे सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, एक से ज्यादा रहेंगे तो वो यूनिक रहेगा क्या, वो यूनिक नहीं रहेगा। स्टेटमेंट स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब एक बार इसको एग्जांपल्स के ऊपर देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, हम उनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने थ्योरी में देख लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है जी, दैट इज फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is defined as function f is subset of a cross b. So if a comma b belongs to function f, such that a belongs to set a and b belongs to set b, then f of a is equal to b. हम रिलेशन को कभी ऐसा लिख पाते थे क्या, कभी नहीं। रिलेशन में हम सिर्फ क्या लिखते थे, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते थे, याद आ रहा है। रिलेशन में हम हमेशा सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स ही बनाते थे, बट फंक्शन इज अ रूल, उसकी वजह से हम अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या रहता है, अगर मेरा सेट ए रहेगा, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान दो, जिसके अंदर एलिमेंट है जी स्मॉल है, ये है जी मेरा सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है जी मेरा स्मॉल बी, ये दो सेट्स हो गए। इनकी वजह से ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा, जब मैं ए क्रॉस बी परफॉर्म करूंगा तो मेरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा जी, ए कॉमा बी बनेगा, ठीक है, ये रिलेशन वाइज। बट फंक्शन क्या कर रहे हैं जी, फंक्शन इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ मेथड और अ करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब रहता है जी बेसिकली अगेन रिलेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस, जिसकी वजह से क्या होगा जी, अगर इस ए के ऊपर अगर मैं एफ अप्लाई करूंगा तो मैं सीधा ए से शुरू करूंगा तो कहां पर पहुंचूंगा, बी पे पहुंचूंगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो मतलब ए के ऊपर जब आप फंक्शन एफ अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा जी, आपको बी मिलेगा, आपको बी मिलेगा। अब यहां पर ए और बी को क्या बुलाया जाता है, हम ऑर्डर्ड पेयर में ए बिलोंग्स टू डोमेन एंड बी बिलोंग्स टू रेंज बोलते थे, यहां पर ए और बी को फंक्शन के अंदर स्पेशल नाम मिल जाते हैं जी। ए इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ बी, ए इज कॉल्ड एज, लिख लो प्री इमेज ऑफ बी, B is called as F image of A,
या फिर हम उसको बोलते हैं जी वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट ए, या फिर इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ। आई विल सजेस्ट आप इस तरीके से जाओ, ए को प्री इमेज ऑफ बी बोलेंगे, बी को हम क्या बोलेंगे जी सीधा वैल्यू ऑफ एफ एट ए। ए के ऊपर एफ लगाओगे आप बी पे जाओगे, ठीक है, तो बी बिकम्स एफ इमेज ऑफ ए और वैल्यू ऑफ एफ एट ए। ए इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ बी। प्री इमेज, प्री का मतलब पहले। ओके, सबने ये डेफिनेशन लिख लिया, ठीक है। देखो सिर्फ ऑब्जर्व करो फिलहाल, हम इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के ऊपर पकड़ के चलेंगे और हम बहुत सारे रिलेशंस क्रिएट करेंगे एंड उन रिलेशंस में हम चेकआउट करेंगे कि भाई कौन कौन से रिलेशन हमारे फंक्शंस है। तो लेट जैसे मेरे पास सेट ए है जी 1 2 3 एंड 4 और मेरे पास सेट बी है जी लेट जैसे ए बी सी एंड डी। ये डायग्राम्स बना लो। इस टाइप की 4 डायग्राम्स बनानी है और हर एक के सर पे सिर्फ ये वाला नाम चेंज हो जाएगा, F1 F2 F3 एंड F4, अदरवाइज बाकी सब सेटअप सेम बना। चारों सेटअप अलग अलग है, समझ में आ रहा है? हमारा ये सेट ए है और ये सेट बी है। हम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के साथ रिलेट कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंस बना रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं। तो हमने स्टेटमेंट के अंदर जो सच दैट जो 2 कंडीशंस है वहां तक का सेटअप क्रिएट किया हुआ है। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन function f from a to b is a rule or a method where elements of set A are associated with elements of set B.
सब जगह पर हो रहा है वैसा ही, ये क्लियर है? ओके। बट इनमें से कुछ रिलेशंस फंक्शंस है और कुछ रिलेशंस फंक्शंस नहीं है। हो गए जी सबके डायग्राम्स? अब देखो हमारा डेफिनेशन ओपन करके देखो, सबके डायग्राम्स बन गए होंगे, ठीक है? फिलहाल सामने वाले डायग्राम्स के ऊपर ध्यान देना, बट क्लास नोट्स के अंदर का डेफिनेशन ओपन करो। हमने अभी जो फंक्शन को डिफाइन किया है, क्या हमारा सेटअप क्रिएटेड है, लेट a and b are two non-empty sets, then function f from a to b is a rule or a method or a correspondence where elements of a are associated with elements of b। क्या चारों जगह पर वही सेटअप है? सच दैट तक हम आ चुके हैं। अब नीचे जो दो कंडीशंस है वो जो जो सेटिस्फाई करेगा वो बन जाएगा जी हमारा फंक्शन, जो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो फंक्शन नहीं रहेगा। ओके, F1 पे आते हैं। हमारा पहला कंडीशन क्या है जी, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ B। एवरी एलिमेंट, कीवर्ड इज एवरी एलिमेंट, A के अंदर का कोई भी नंबर एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो F1 के अंदर 1 A के साथ एसोसिएट हो रहा है, 2 C के साथ हो रहा है, 4 D के साथ हो रहा है, बट हमारा कौन मिसिंग है? 3 एलिमेंट जो है वो सेट A में बिलोंग कर रहा है, बट क्या वो आगे किसी के साथ एसोसिएट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हमारा पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब पहले पे ही नहीं हो रहा है, दूसरे के लिए चेकआउट करेंगे क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर देखते से क्या बोल सकते हैं, हमारा ये जो फंक्शन F1 है, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट्स अ रिलेशन बट इट्स नॉट ए फंक्शन। ये समझ में आया? F2 पे चले आगे। पहला वाला कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड। ए के अंदर कोई छूट रहा है क्या? 2 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। पहला वाला कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ लेट्स फोकस ऑन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? एन एलिमेंट ऑफ ए, बेसिकली सिंगल एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। 1 के लिए आगे जाने के लिए देखो एक ही मैप है, 1 के लिए आगे A बना है, 3 के लिए आगे C बना है, 4 के लिए आगे D बना है, बट नंबर 2 के लिए देखो, अब 2 के लिए आगे यूनिक एलिमेंट है क्या? 2 के लिए आगे 2 एलिमेंट्स है, और 2 एलिमेंट्स कभी यूनिक नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस बोथ आर सेम, बट वैसा भी नहीं है। तो आप 2 से शुरू करोगे तो भाई B पे जाओगे या C पे जाओगे? कहां पर जाओगे? वी हैव नो आइडिया। जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, वी हैव नो आइडिया, और रूल के अकॉर्डिंग तो भाई एक ही जगह पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट 2 है, हमारे सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा फंक्शन F2 है, ये एक्चुअल में फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। अब आते हैं जी F3 के ऊपर। 1 A से रिलेट हो रहा है, 2 B से, 3 B से, 4 D से। ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर एसोसिएटेड। क्या हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? सिंगल एलिमेंट के लिए आगे सिंगल एलिमेंट ही चाहिए, यूनिक एलिमेंट ही चाहिए। 1 के लिए A है, 2 के लिए B है, 3 के लिए B है, 4 के लिए D है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 और 3 के लिए आगे एक ही एलिमेंट, तो ये यूनिक कैसे हुआ? बट आगे जाने का रास्ता तो एक ही है ना, ये F2 के जैसा तो नहीं है। आगे जाते टाइम स्प्लिट हो रहा है, कहाँ पे जाना है वो हम डिसाइड कर पा रहे हैं क्या? नहीं। बट यहाँ से 2 से निकलेंगे तो फॉर श्योर B पे ही पहुंचेंगे, 3 से निकलेंगे तो भी फॉर श्योर B पे ही पहुंचेंगे। ये क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये जो हमारा फंक्शन F3 है, ये एक्चुअली फंक्शन है, ये रिलेशन तो है ही बट ये साथ में
फंक्शन भी है। F4 भाई नो डाउट 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। एक के लिए आगे एक ही बना है, ये F2 के जैसा नहीं है, एक के लिए आगे एक से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे भाई, फंक्शन F4 इज अ फंक्शन। ये क्लियर है? अब ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम सीधा क्या लिखेंगे जी, अकॉर्डिंग टू definition of function f1 and f2 are not functions, whereas f3 and f4 are functions। सिर्फ स्टेटमेंट पे समझ में नहीं आया होगा, पहले सिर्फ डेफिनेशन पे समझ में नहीं आया, बट जब हमने एक एग्जांपल के ऊपर उस डेफिनेशन को अप्लाई करके देखा, हमें दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है वो समझ में आ गया। तो ये दो स्टेप्स प्लीज याद रखो। फंक्शन, वाई फंक्शन इज स्पेशल रिलेशन। कब कन्वर्ट होता है? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है। पहला कंडीशन, एवरी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड। सेकेंड, सिंगल एलिमेंट ऑफ ए विल हैव यूनिक एलिमेंट इन बी। ये क्लियर है? ओके। अब देखो फंक्शन का डेफिनेशन वो जो हमने लंबा चौड़ा लिखा है उससे बेटर हम एक सिंगल स्टेटमेंट में भी याद रख सकते हैं। तो शॉर्ट में लिख लो जी, each element of A is associated to unique element of B in function f from A to B। हमारा पहला वाला कंडीशन ये वर्ड से कवर हो जाता है, each एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट। और हमारा दूसरा वाला कंडीशन जो यूनिक होना चाहिए सेट बी के अंदर, वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। तो व्हाट इज अ फंक्शन? When we say there is a function f from A to B, इसका मतलब रहेगा each element of A is associated to unique element in B। Set A is defined as -2, -1, 0, 1, 2, 3। Function f from A to real numbers is defined as f of x is equal to x square plus 1 where x belongs to set A। फंक्शन f फ्रॉम A टू R, बेसिकली हमारा क्या क्रिएट करना पड़ेगा जी, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड R क्रिएट करना पड़ेगा, A क्रॉस R क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो A हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, वेयर एज रियल नंबर वाला सेट कैसा है? इनफाइनाइट है। और हमने देखा था रिलेशन के अंदर, व्हेन इन क्रॉस प्रोडक्ट इफ सिंगल सेट इज इनफाइनाइट देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो इनफाइनाइट।
बट हमने क्या बोला भाई, फंक्शन इज सबसेट ऑफ, फंक्शन इज सबसेट ऑफ, उसका वो छोटा सा पार्ट हो सकता है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या करना है, ये जो सेट ए रहेगा उसका हर एक एलिमेंट कवर करना है। अब हमारे सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, 6। तो बेसिकली हमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलने चाहिए, 6। सारे के सारे कवर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए रहेंगे, 6 ही चाहिए रहेंगे। तो हमें एक बात पता चल गई भाई, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स क्रिएट करना है। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करेंगे वो देखो कौन से वाले फॉर्मेट में रहेगा, सॉरी वो ये वाले फॉर्मेट में रहेगा। ए कॉमा बी था रिलेशन के अंदर, हमारा ए कॉमा बी था, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा जी, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। ये जो एक्स रहेगा क्या बोल रहा है, कहाँ पर बिलोंग करता है, सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर। और ये जो एफ ऑफ एक्स रहेगा दूसरा वाला, वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, रियल नंबर के अंदर। ये क्लियर है। हमें x क्या है वो पता है, बट हमें f ऑफ x क्या है वो गिवन है क्या, नहीं, बट f ऑफ x को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। f ऑफ x क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करो, आपको उसका ऑर्डर पेयर का दूसरा साथी मिल जाता है। और पहला जो साथी है उसके बारे में ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है, पहले साथी यहाँ से आएंगे। तो बेसिकली हमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं जहां पर पहला एलिमेंट सेट ए का रहेगा और दूसरा एलिमेंट हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ये समझ में आ रहा है। तो क्या अब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या रहेगा जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हम x की जगह पर कौन से वाले एलिमेंट डालेंगे भाई, सेट a के एलिमेंट्स डालेंगे। तो देखो मैं f ऑफ -2 फाइंड आउट करूंगा, f ऑफ -1 फाइंड आउट करूंगा, मैं f ऑफ 0 फाइंड आउट करूंगा, मैं f ऑफ 1 फाइंड आउट करूंगा, f ऑफ 2 करेंगे एंड f ऑफ 3 करेंगे। ये कौन है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड वाले एलिमेंट्स है। फर्स्ट वाले एलिमेंट्स तो ये खुद है। अब देखो ये वाले फॉर्मूले में डालना है, फॉर्मूला क्या है जी हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा जी 5। यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 0 का स्क्वायर प्लस 1 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, 3 स्क्वायर प्लस 1 10। तो देखो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बन गए, -2, 5, -1, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 5, 3, 10। तो देखो अकॉर्डिंग टू इट ये हमारा देखो कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, याद आ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। हमने ये ऑर्डर्ड पेयर्स निकालकर रोस्टर फॉर्म बनाया। तो देखो अब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स बिकम्स, हमें इन ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना है जी, अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन करता है। हमारे सेट ए के अंदर जहां से हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। तो एफ ऑफ एक्स के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे उनका भी काउंट कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। ए हमारा डोमेन है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर ये फाइनाइट रहेगा तो एफ ऑफ एक्स भी फाइनाइट रहेगा। ए अगर इनफाइनाइट रहता तो हमारा एफ ऑफ एक्स भी इनफाइनाइट रहता। और हम जानते हैं भाई फाइनाइट रोस्टर से दिखा सकते हैं, बट इनफाइनाइट अगर रहेगा तो हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। तो देखो कोई भी दिया हुआ पार्ट फंक्शन है कि नहीं कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में इनके पहले एलिमेंट के ऊपर ध्यान दो जी, इनका पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए। क्या सेट ए के अंदर है ये सारे एलिमेंट्स, हाँ भैया। और ये जो दूसरे एलिमेंट्स है ये हमारे रियल नंबर होने चाहिए, क्या ये हमारे रियल नंबर है, हाँ भाई है। तो
तो बेसिकली क्या किया हमने, फंक्शन के बारे में जितना भी अंडरस्टैंड किया था, फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई किया। रिलेशन में ऑर्डर पेयर जैसे बनता है वैसे ही फंक्शन में भी बनता है, बट इट फॉलोज अ सर्टन रूल, सर्टन मेथड। अब रिलेशन में हम पहले वाले सेट को डोमेन बुलाते थे और दूसरे वाले सेट को हम रेंज बुलाते थे। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, यहाँ पर नाम बदल जाता है। तो ये रहेगा जी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। हेडिंग डालो जी, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। रिलेशन में दो पार्ट थे, डोमेन एंड रेंज, यहाँ पर तीन पार्ट है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। पहले तीनों पार्ट क्या है पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एग्जांपल के ऊपर भी देखेंगे, और हम यही एग्जांपल के ऊपर देखेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। लेट देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम a to b। let we have a function f from a to b, then set a is called as domain of a function, set b is called as codomain of a function। रिलेशन में सेट बी रेंज रहता था, यहाँ पर वो कोडोमेन रहेगा। तो अब सवाल आता है कि सर फिर रेंज क्या है? f of a is called as range of a function। और बेसिकली रेंज क्या रहता है जी? सेट ऑफ ऑल f इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। f इमेज मतलब पहला वाला का f इमेज दूसरा वाला रहता है। एंड range of a function is subset of codomain of a function। that is f of a is a subset of set b। you will be like sir इस रेंज को हम कहाँ ढूंढेंगे? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज किसका पार्ट है? कोडोमेन का पार्ट है। और कोडोमेन कौन है? सेट बी है। तो अगर सिर्फ हेडिंग के ऊपर अगर याद करना है, हम सीधी बात ये बोल रहे हैं, ये जो डोमेन है ये हमारा सेट ए रहेगा, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी है, और उसी का छोटा सा पार्ट, उसी का सबसेट क्या रहेगा जी? रेंज रहेगा। रेंज भी हम किसके अंदर ढूंढेंगे? बी के अंदर ही मिलेगा। बी विल एक्ट एज अ सुपरसेट ऑफ रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये क्लियर है? अब देखो प्रीवियस एग्जांपल में ही देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। ओके, वापस से सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। हमारे पास एक फंक्शन रेडी है। अब इसके लिए हम डोमेन भी देखेंगे, कोडोमेन में भी देखेंगे और रेंज भी देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था? हमें सेट ए गिवन था। सेट ए कंसिस्ट ऑफ -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, and there was a function f from a to r such that f of x was defined as x square plus 1 where x belongs to set a। तो यहां पर
हमारा पहला सेट कौन सा है जी? हमारा पहला सेट कौन सा है? सेट ए है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई? डोमेन ऑफ एफ अगर बोलना है तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा? -2 -1 0 1 2 3, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं जी सेट ए रहेगा। यहाँ पर हमारा कोडोमेन क्या रहेगा? दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला सेट कौन सा है? रियल नंबर। ये इन्फिनिट रहता है। इसको अब हम इसके जैसा पूरा का पूरा लिखते नहीं बैठेंगे, तो सीधा बोल दिया जी रियल नंबर। बट यहाँ पर रेंज ऑफ एफ क्या रहेगा उसके ऊपर ध्यान देना। हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन किया। पहला वाला एलिमेंट जो रहता है वो किसका पार्ट है? डोमेन का। जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो किधर बिलोंग करेगा? रेंज में बिलोंग करेगा। बट रेंज भी पूरा का पूरा किसका पार्ट है? कोडोमेन का पार्ट है। तो यहाँ पर देखो रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? यहाँ पर 5 2 1 2 5 10। रिपीटेशन अलाउड है क्या? नहीं, उसको अपन सिर्फ एक ही बार मेंशन करेंगे। तो लिख लेते हैं जी 1 2 5 एंड 10। अब इस एग्जाम्पल के ऊपर क्या 1 2 5 10 ये रियल नंबर्स में बिलोंग करता है? हाँ भाई करता है। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। So if there is a function f from a to b, then a is domain of a function, b is codomain of a function, range is part of a codomain, range is a subset of a codomain. ये क्लियर है? ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं जी। लेट जैसे हमने सेट ए बोल दिया, -3 -2 -1 0 1 एंड 2। हमने सेट बी बोला। यहाँ तक। And there is a function f from a to b defined as f of x is equal to x cube minus 3x square। x cube minus 3x square। थ्री मत करो, 2 कर दो, छोटा कर लेते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर डोमेन फाइंड आउट करना है, कोडोमेन फाइंड आउट करना है एंड रेंज फाइंड आउट करना है। उसमें से पहले दो पार्ट फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो गिवन है। सेट ए क्या रहेगा जी हमारा? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और सेट बी क्या रहेगा जी हमारा? कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। हमें सिर्फ कौन फाइंड आउट करना पड़ेगा जी? एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेगा। ठीक है। अब ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो कौन सा वैल्यू लेगा जी? एक्स का पोजीशन लेगा यहाँ पर। तो हमें बेसिकली इसको डिफाइन करना है। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था एफ ऑफ -3 एफ ऑफ -2, ऐसे अब यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मेरा एफ ऑफ ए क्या रहेगा? ये वाली इक्वेशन में मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा? -3 -3 का क्यूब -27। ठीक है। अरे नेगेटिव में जाएगा ना, चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन रखो।
छोटा कर देता है, ठीक है, अपने इसका पार्ट होना चाहिए, बाहर ही जा रहा है, ओके। अब करते हैं एक्स की जगह पर अब हम -3 डालेंगे, -3 का स्क्वायर +9, 2 इंटू -3, 2 इंटू माइनस, अच्छा वापस से एक जा रहा है क्या एक्स्ट्रा, 2 इंटू -3 -6, माइनस माइनस +6, तो 9 + 6 15, तो मतलब f ऑफ -3 बिकम्स 15। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, f ऑफ -3, f ऑफ -2, f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, हमें ये लेकर आना है। उसमें से हमारा f ऑफ -3 मिला जी हमें 15, f ऑफ -2 का स्क्वायर +4, -2 इंटू -2 +4, 4 + 4 8, f ऑफ -1 का स्क्वायर +1, -2 इंटू -1 +2, 1 + 2 3, f ऑफ 0 भाई 0 ही आएगा, f ऑफ 1 स्क्वायर -2 -1, जुगाड़ कर लेते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट f ऑफ 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 0, बट 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये क्लियर है। तो देखो हमारा ये बन गया है जी सेट ए मतलब डोमेन ऑफ एफ, सेट बी मतलब कोडोमेन ऑफ एफ, और ये जो सेट बना वो बना जी हमारा रेंज ऑफ एफ। और हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो चेकआउट करो। एफ ऑफ ए इज अ पार्ट ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन के अंदर है, हाँ भाई है, ये क्लियर है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फंक्शन के लिए रहता है, डोमेन एंड रेंज सिर्फ रिलेशन के लिए रहता है। यू विल फाइंड आउट, पहला सेट डोमेन है, दूसरा सेट कोडोमेन है। रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है जी, ये जो भी इक्वेशन दिया है, ये जो भी इक्वेशन दिया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और यही इक्वेशन क्या है जी, वो रूल है, वो मेथड है, वो करस्पॉन्डेंस है, ये डिफाइन किया रहता है। फंक्शन रैंडम कभी भी नहीं रहता। f of x is equal to, there will be an equation in terms of variable, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज तक किसी को कोई इश्यू, ठीक है। छोटा सा पार्ट देखते हैं, ज़्यादा हेवी नहीं करेंगे आज, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम फंक्शन को। अब तक हमने क्या देखा भाई, फंक्शन का डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल के ऊपर ऑब्जर्व किया, एंड वाई फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन, वो वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन। दिस टॉपिक इज एज सेम एज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। सेट के अंदर हमने दो फॉर्म देखे थे, एक था जी हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा था जी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन भी उसी तरीके से। हमने जो दो एग्जांपल्स देखे उसमें हमने क्या देखा, जो हमारा पहला सेट था डोमेन जो था वो फाइनाइट था, इसलिए हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना पाए। अगर हमारा पहला वाला सेट दैट इज डोमेन अगर इनफिनाइट रहता तो हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, इनफिनाइट बनते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कवर्ड, ये फंक्शन का रूल है। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन के अंदर अगर फाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे तो अपन नोट डाउन कर सकते हैं जस्ट एज अ रोस्टर फॉर्म, बट अगर डोमेन ऑफ अ फंक्शन के अंदर अगर इनफिनाइट एलिमेंट्स रहेंगे, क्या हम रोस्टर फॉर्म प्रेफर करेंगे तब? नहीं, एट दैट मोमेंट वी विल यूज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन में लिखते टाइम उसी अप्रोच से लिख रहा है। नंबर 1, फॉर फंक्शन f फ्रॉम a to b,
when set A is a finite set, when set A is a finite set, then f of x can be described by listing down all values of its domain. इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे जी? देर इज एफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू रियल नंबर्स. अगर ए के अंदर मैं बोल रहा हूँ भाई 0 1 2 3 एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर, तो हमारा एफ ऑफ ए क्या बन जाता है जी? तो हमारा टोटल एफ ऑफ एक्स देखो क्या बन जाता है? 0,0 1,1 2,4 3,9 इस तरीके से बन जाता है हमारा. नंबर 2 ये हो गया जी हमारा कौन सा वाला फॉर्म? रोस्टर फॉर्म. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जी भाई एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9. सेकेंड वाला देखते हैं जी. फॉर फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी when set A is a infinite set, then f of x cannot be described by listing down all values of its domain. In such case, we use variables. In such case, we use variables to define a function with a formula or equation. अब देखो जी इसका एग्जांपल देखते हैं. अगर मैंने बोला देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, पहली जगह पर क्या था जी? ए हमारा फाइनाइट था, तो भाई हमने सेट ए को डिफाइन किया, सेट ए फाइनाइट, तो हम हर एक पॉइंट के ऊपर उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे. हमने उसका रेंज भी फाइंड आउट किया, हमने पूरा का पूरा फंक्शन भी डिफाइन किया. बट इफ डोमेन इज इनफिनिट सेट लाइक दिस फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, अब ये जो डोमेन है रियल नंबर, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इनफिनाइट है.
और मैं चाहता हूँ भाई सारे रियल नंबर के ऊपर कौन सा वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है जी, लेट्स जस्ट से डिफाइंड एज f of x is equal to x cube minus 3, लेट्स जस्ट। अब हर एक नंबर के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा, बट क्या आप हर एक पॉइंट को ये वाले फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हो क्या? फाइनाइट सेट के लिए पॉसिबल है, इनफाइनाइट सेट के लिए वो पॉसिबल नहीं रहेगा। ऐसे टाइम पे हम क्या यूज करेंगे जी, हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे। इस तरीके से डिफाइन है तो हम सीधा फंक्शन क्या लिखेंगे जी भाई, एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स में यहाँ पर हमने हर एक एलिमेंट को लिस्ट किया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हम अलग तरीके से लिखेंगे जी, एफ ऑफ एक्स इज मेड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। दोनों में सिमिलैरिटी है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हम यहाँ पर उनको उन नाम से नहीं बुला रहे, व्हाट वी आर सेइंग, सिर्फ हमारा डोमेन अगर फाइनाइट है इस तरीके से शो कर सकते हैं, डोमेन अगर इनफाइनाइट है तो इस तरीके से शो करना प्रेफरेबल है। ओके, क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करो। सेट ए इज गिवन एज -2, -1, 0, 1 and 2, and there is a function f from a to z. z क्या है, z is set of integers, z is a set of integers defined as f of x is equal to x square minus 2x minus 3. Find number 1 range of function f, number 2 pre-images of 6, -3 and 5. डोमेन पता चल गया, कोडोमेन इज इनफिनिट सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें पहला क्या बोला है जी, रेंज ऑफ फंक्शन एफ फाइंड आउट करना है। अब रेंज ऑफ एफ इज नथिंग बट हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है जी, हमारा देखो अब ए इज अ फाइनाइट सेट, तो हम ये पहले वाले मेथड से जा सकते हैं। हम एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एफ ऑफ -2 क्या रहेगा, ये वाली इक्वेशन में -2 डालना है, -2 का स्क्वायर +4, -2 इंटू -2 +4 -3 5। एफ ऑफ -1 डालता है, -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 +2 -3 0। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, -3। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 -2 -3 -4। एंड एफ ऑफ 2 क्या आएगा, +4 -4 -3 -3। तो हमारा रेंज क्या रहेगा जी, रेंज ये वैल्यू रहेगा। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू -4 -3 0 एंड 5। पहला पार्ट समझ में आया।
अब देखो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, प्री इमेजेस ऑफ 6 माइनस 3 एंड 5, प्री इमेजेस, प्री इमेज क्या रहता है, हमने क्या बोला भाई, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, बी इज कॉल्ड एज वैल्यू, ए इज कॉल्ड एज प्री इमेज, तो बी इज वैल्यू ऑफ ए इज प्री इमेज ऑफ बी, तो हमें इनका प्री इमेज निकालना है, मतलब ये बी का वैल्यू रहेगा, ए के ऊपर एफ अप्लाई करने के बाद हमें वो मिल रहा है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे जी, देखो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज वो रखने पड़ेंगे, पहले केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 निकालना है, दूसरे केस में एफ ऑफ एक्स देखेंगे, एक एक करते हुए चलेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 चाहिए, अब एफ ऑफ एक्स क्या है जी हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ का -3 उधर जाएगा तो +3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ पर देखो x कॉमन ले सकते हो, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 9, 9 के फैक्टर्स जिस तरीके से है, अब देखो x का कोई ऐसा वैल्यू मिलता है क्या, या फिर हम सब कुछ इधर लेकर आने का ट्राई करते हैं, इसके फैक्टर्स तो नहीं मिलता है, तो प्री इमेज ऑफ 6 तो नहीं मिल रहा भाई, 4 पे मिलेगा, 0 पे भी नहीं। हमारा प्री इमेज ऑफ 6 पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है, तो चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, -3 चाहिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डालो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -3, यहाँ का -3 उधर जाएगा तो +3, -3 +3 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो हमें ये मिला जी। अब दो नंबर का प्रोडक्ट, ये दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब एक तो पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0 है, तो हमें यहाँ पर क्या पता चल जाते हैं जी, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 2, तो हमें देखो जी -3 के कितने प्री इमेजेस मिले, 2 प्री इमेजेस मिले। अब आते हैं जी 5 के ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 चाहिए, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। हमें प्रोडक्ट -8 चाहिए और सम -2 चाहिए, कौन से है दो फैक्टर्स, -4 + 2 क्वाड्रेटिक है। हम फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं, हमें प्रोडक्ट नेगेटिव -8 चाहिए, तो एक नंबर पॉजिटिव रहेगा एक नंबर नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर हमें 2 का डिफरेंस चाहिए, -4 + 2, तो हम क्या बोलेंगे भाई, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बनेगा भाई x इज इक्वल टू 4 या फिर x इज इक्वल टू -2। छोटा सा टॉपिक है, इक्वल फंक्शंस। हमने रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स देखे थे, और ऑर्डर्ड पेयर्स में भी हमने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखा था, a1, b1 एंड a2, b2, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है दो, ये दोनों इक्वल कब रहेंगे, जब a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2, तभी रहता था। और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 ही है, तो दोनों में इक्वालिटी होना चाहिए, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल रहेंगे, बराबर है। फंक्शन के अंदर क्या क्या है, फंक्शन के अंदर डोमेन है, कोडोमेन है एंड रेंज है।
व्हाट वी से, अगर कोई भी दो फंक्शंस है, हम उन दो फंक्शंस को इक्वल फंक्शंस बोल सकते हैं अगर उनके तीन पार्ट सेम होने चाहिए, उनका डोमेन सेम होना चाहिए, उनका कोडोमेन सेम होना चाहिए और उनका रेंज भी सेम होना चाहिए. So for any two functions, when their domain, their codomain and their range are same, such functions are called as equal functions. ठीक है, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लेते हैं. लेट दो फंक्शन पकड़ के चलते हैं. फंक्शन f from a to b and फंक्शन g from a to b are two functions. अब देखो सेटअप में ही अगर देखोगे तो आइडिया आ गया भाई, हमारा डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, डोमेन ए है और कोडोमेन बी है. देन f and g are equal if and only if number one, domain of f is equal to domain of g. Number two, codomain of f equals to codomain of g. And number three, range of f is equal to range of g. ये तीनों पार्ट सेम होने चाहिए, तीनों में से अगर एक भी मिसिंग रहा वो फंक्शंस इक्वल नहीं रहेंगे. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. सेट A is given as 1, 2, set B is given as 3, 6. There is a function f from A to B defined as f of x is equal to x square plus 2, where x belongs to set A. Function g is from A to B defined as g of x is equal to 3 times of x, where x belongs to set A. अब देखो गिवन डेटा जैसा है, दोनों फंक्शंस ए से लेकर बी तक है, मतलब उनका डोमेन और कोडोमेन सेम है, उनका डोमेन और कोडोमेन सेम है. आपको बस क्या चेकआउट करना है, अब उनका रेंज सेम है या नहीं. टैली कर सकते हो रेंज. आपको एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए निकालना है. एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 2. एक्स की जगह पर एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो. 1 स्क्वायर प्लस 2 3, 2 स्क्वायर प्लस 2 6. ये क्या है जी? हमें एफ ऑफ ए मिला. अब एक बार जी ऑफ ए निकाल लेते हैं. जी ऑफ ए क्या है जी? 3x. एक बार x की जगह पर 1 डालो, एक बार 2 डालो. 3 टाइम्स ऑफ 1 3, 3 टाइम्स ऑफ 2 6. मतलब हमारा रेंज ऑफ f एंड रेंज ऑफ g ये दोनों भी कैसे आ गई जी? सेम आ गए. ये दोनों भी सेम आ गए. तो हम क्या बोलेंगे जी? यहाँ पर फंक्शन f एंड फंक्शन g आर इक्वल फंक्शंस, आर इक्वल फंक्शंस.
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आज हमने देखो क्या किया, आज हमने चैप्टर फंक्शन शुरू किया। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, हमने उसको डिफाइन भी किया। देयर आर टू कंडीशंस बिकॉज ऑफ विच अ रिलेशन बिकम्स ए फंक्शन। हमारा जो पहला सेट रहता है ए, उसके अंदर का हर एक एलिमेंट कवर होना जरूरी है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कवर्ड। And second condition, single element of a domain has unique element in codomain, has a unique element in codomain। ये दो conditions रहते हैं, हम उसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखें। उसके बाद हमने देखा जी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। एंड दिस इज द डिफरेंस इन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में सिर्फ डोमेन और रेंज था, यहाँ पर हमारा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज रहेगा। वेयर एज रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स करे। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन देखा। अगर हमारा डोमेन फाइनाइट है तो भाई रोस्टर फॉर्म से जा सकते हो। अगर हमारा डोमेन इनफाइनाइट है, वी प्रेफर सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी अगर दो फंक्शंस है वो इक्वल फंक्शंस कब रहता है? जब उनका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज तीनों के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। तीनों में से अगर एक भी मिसिंग रहा तो वो इक्वल फंक्शंस नहीं रहेंगे। तो अब तक हमने जो देखा उसके ऊपर दो एग्जांपल्स देता हूँ होमवर्क के लिए, ट्राई करके देखो। Set A is defined as -1, 0, 2, 5, 6, 11. Set B is defined as -2, -1, 0, 18, 28, 108. And function from A to B is given as f of x is equal to x square minus x minus 2. फाइंड एफ ऑफ है, आपको रेंज ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करना है। और साथ में एक क्वेश्चन भी पूछा है जी, इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, दैट इज क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? ये क्वेश्चन पूछा है। Second question, there is a function f from real numbers to real numbers given as f of x is equal to x square plus 3. Find number 1. Find x for which f of x is equal to 28. Pre-images of 39, 52, 84, and 172. कर सकते हो? इजी क्वेश्चंस है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये क्लियर है? कल हम फंक्शन में आगे क्या देखने वाले वो बता देता हूँ। आज हमने फंक्शन से रिलेटेड सब देखा, फंक्शन का डेफिनेशन देखा, उसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज देखा, फंक्शन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं वो देखा। अगर दो फंक्शंस दिए रहेंगे
तो उनके बीच में अपन इक्वालिटी कैसे दिखा सकते हैं वो देखा। यू विल फाइंड आउट इक्वल फंक्शंस बहुत रेयरली आते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन तक काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। ये क्लियर है?